जी आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज बात करेंगे 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट को लेकर। लेकिन गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की बड़ी अपडेट आई है। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का जो पत्र है वो जारी होना था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक पत्र जारी नहीं हुआ था और सभी कर्मचारी इसी संशय में थे कि क्या उनको ये पत्र जारी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आखिरकार यहाँ पे उम्मीद बढ़ी है और कच्चे कर्मचारी को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी पत्र देने का जो काम है वो आगे बढ़ गया है। देखो यहाँ पे आज की अपडेट है कि हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अधिसूचित की है। यानी कि अब जो जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश है वो लागू करने का जो काम है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा, जो कि विभाग अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे मतलब इनको पावर दे दी गई है विभाग अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड को जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश लागू करने के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइज पूरी अपडेट भी जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए जो अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को जारी किया था उसकी निरंतरता में सरकार ने अब 13 सितंबर 2024 को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी समुचित प्राधिकारी की अधिसूचना जारी कर दी है। और इसको लेकर यहाँ पे मुख्य सचिव के द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, बोर्डों, विभाग अध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी मंडलायुक्तों को यहाँ पे पत्र है वो लिख दिया गया है, जिसका विषय है कि हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनेंस 2024। यानी कि इसमें क्या लिखा है कि अध्यादेश के प्रयोजन के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुलग्न 1 में निर्दिष्ट विभाग अध्यक्ष या बोर्ड, निगम या वैधानिक प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख समुचित प्राधिकारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा, जैसा भी मामला हो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि विभागों में अगर स्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करना है तो विभाग का अध्यक्ष जारी करेगा। यानी कि जो भी अस्थायी कर्मचारी विभागों में लगे हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का जो पत्र जारी होगा वो विभाग के अध्यक्ष द्वारा जारी होगा। अगर बोर्ड, निगम या वैधानिक प्राधिकरण में अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि जो बोर्ड, निगमों या वैधानिक प्राधिकरण में अस्थायी कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करना है तो वो एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा जारी किया जाएगा। और वहीं पर देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता क्या है। तो गाइज यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा दी गई है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब ऐसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसा सरकारी संगठन के लिए सरकार अधिसूचित करेगी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश के तहत 58 साल तक सेवा में बने रहने का जो पत्र अस्थायी कर्मचारी को जारी किया जाएगा वह समुचित प्राधिकारी या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब जारी हो सकेंगे स्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र। तो गाइज इसमें लिख दिया है कि अब यहाँ पे कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के पत्र हैं वो जारी हो सकेंगे। और इसमें लिखा है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तय करने का पत्र जारी करने के बाद विभागों, बोर्ड, निगमों अन्य में जो कार्यरत हैं अस्थायी कर्मचारी में से पात्र कर्मचारियों को 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी हो सकेंगे। सरकार ने अध्यादेश के जरिए उन अस्थायी कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी देने का कानून बनाया है जिन्हें मतलब 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा नौकरी करते हुए हो गए हों, जिनका वेतन 50,000 रुपये तक है और ये कर्मचारी सरकारी संगठन में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किए हों और 15 अगस्त 2024 को सरकारी संगठन में सेवा में हो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल वर्सेस पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किए हों और 15 अगस्त 2024 को सर्विस में हो। 5 साल की अवधि का मतलब है कि उस अवधि के लिए जिसके लिए मानदेय सीधे या फिर प्रोल रूप से सरकारी संगठन द्वारा योग्य कर्मचारी को दिया गया हो और एक कैलेंडर साल में कम से कम 240 दिन के लिए मानदेय प्राप्त किया हो तो उसे पूरा साल माना जाएगा। मगर इसमें गाइज इसमें
जो केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत अंगेज कर्मचारी हैं जिन केंद्र सरकार की तरफ से पूरा या फिर अधूरी अदायगी होती हो, या मानदेय आधार पर नियुक्त हो, या पार्ट टाइम आधार पर मानदेय अदा किया हो, या 15 अगस्त 2024 को 58 साल की उम्र पूरी हो गई हो, या इस अध्यादेश के जारी होने से पहले टर्मिनेट या रिमूव किया हो, ऐसे कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। पात्र कंट्रेक्चुअल कर्मचारी सरकारी संगठन में रिटायरमेंट की उम्र तक काम करते रहेंगे। इस अध्यादेश के तहत नियम बनाए जाएंगे। अभी मतलब बिना नियमों के ही यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का जो पत्र है वो जारी होगा। अभी फ़िलहाल है वो नियम नहीं बनाए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। वहीं पर देखो दूसरे अखबार में भी ये अपडेट आई है कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति आयु तक कर सकेंगे नौकरी। मुख्य सचिव ने सरकारी विभागों में अध्यादेश को लागू कराने के लिए विभाग अध्यक्षों की लगाई ड्यूटी, यानी कि विभाग अध्यक्ष के द्वारा अब आपको लेटर वो जारी होंगे और कर्मचारियों को सेवा लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशकों को जवाबदेही तय। तो यहाँ पे मुख्य सचिव के द्वारा यानी कि यहाँ पे विभाग अध्यक्षों और या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा आपको जॉब सिक्योरिटी के जो पत्र है वो जारी हो सकेंगे। फ़िलहाल बिना नियमों के ही ये पत्र जारी होंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब यहाँ पे उम्मीद है वो जाग गई है कि आखिरकार जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी जो सेवा सुरक्षा है वो हो पाएगी। तो ये थी गाइस